दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम होता है, जिसके बाद ये कहा गया था कि आगे की रणनीति तैयार होती हुई नजर आएगी। और अब देखने को मिला है कि 16 जनवरी को एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आप देखेंगे कि गांव और ब्लॉक स्तर पर एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके साथ ही 12 फरवरी को एक बड़ा कार्यक्रम भी रखा गया है। फिलहाल आपको बता दें कि जो ये 16 जनवरी का कार्यक्रम होने वाला है, ये ब्लॉक स्तर पर होगा और गांव के स्तर पर होगा, जिसमें सभी कर्मचारी जो है वो अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आएंगे। और 12 फरवरी का एक बड़ा कार्यक्रम भी आगे चलकर प्रस्तावित है। फिलहाल ये सारी चीजें जो 9 तारीख का कार्यक्रम हुआ है उसमें निकलकर सामने आई है। तो 9 तारीख के कार्यक्रम में और क्या कुछ खास हुआ है, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है, संगठन के पदाधिकारियों के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई है और आगे चलकर कर्मचारियों को, मजदूरों को और जो संविदा आउटसोर्सिंग के सभी कर्मचारी हैं उनके लिए क्या कुछ नया संदेश है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए अटल टीवी की टीम ने बातचीत की संगठन के पदाधिकारी वालेंद्र कटियार से। तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पर, आप भी सुनिए। वालेंद्र कटियार जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी चैनल पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वालेंद्र जी, जैसा कि सबसे पहले आप लोगों का एक कार्यक्रम 9 जनवरी को हुआ है, तो मैं जानना चाहूंगी ये कार्यक्रम किस प्रकार का रहा है और जिस हिसाब से आप लोगों ने सोचा था कि तमाम आगे की रणनीतियां तैयार होंगी, तो क्या कुछ रणनीतियां बनकर सामने निकलकर सामने आई हैं और 16 जनवरी को क्या कुछ खास होने वाला है? हाँ, हम लोगों ने तय किया है कि 12 फरवरी से पहले 16 जनवरी को जी हम लोग गांव स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। प्रतिरोध प्रदर्शन होगा, हमारा आंदोलन होगा जी। और इसका 12 तारीख को पूरी तरह से हड़ताल पर हम लोग जाएंगे जी। तो जो 12 तारीख को आप लोगों की हड़ताल होने वाली है, ये जो होगी वो राज्य स्तर पर होगी या फिर पूरे देशव्यापी हड़ताल आप लोग करने वाले हैं? ये देशव्यापी हड़ताल होगी, पूरे देश में सभी क्षेत्रों में हड़ताल होगी। जी। जो आप लोगों का एक कार्यक्रम 9 जनवरी को हुआ था, उसमें जो चारों श्रम संहिताएं हैं उसको लेकर क्या कोई बातचीत हुई है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? हाँ जी हाँ, चारों श्रम संहिताएं जो है ये मजदूरों के विरोध में है, उनके खिलाफ है जी। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि ये चारों श्रम संहिताएं रद्द करें जी। और जो 29 श्रम कानून जिनको खत्म किया गया है उनको जो है परिमार्जित करके मतलब और बेहतर बना के पुनः लागू किया जाए जी। तो वालेंद्र कटियार जी, जो आप लोगों का ये कार्यक्रम हुआ है और 16 जनवरी और 12 फरवरी को जो कार्यक्रम होने वाला है, उसमें किन किन मांगों को लेकर आप लोग धरातल पर उतरने वाले हैं? इसमें सबसे पहली मांग तो लेबर कोड को रद्द करने की होगी और 29 श्रम कानून को बहाल करने की जी। इसके अलावा शांति जो सरकार ने कानून ला रही है ये परमाणु ऊर्जा को लेकर के, इसके खिलाफ भी होगा जी। और जी राम जी अध्यादेश जो लाई उसके भी खिलाफ होगा जी। न्यूनतम वेतन की मांग होगी। ऐसे ही करके हमारी कई मांगे हैं जी, इसको लेकर आंदोलन होगा जी। जो बी राम जी रोजगार योजना लेकर आई गई है, उससे कर्मचारियों को आखिरकार क्या नुकसान है? किस वजह से जो कर्मचारी हैं वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ, इसका नुकसान होगा। एक तो सरकार, जो केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर उसमें डाली गई है जी। जैसे कि पहले 10% राज्य सरकार और 90% केंद्र सरकार देती थी खर्च इसका जी। अब उसे 40% राज्य सरकार के ऊपर डाल दिया और 60% केंद्र सरकार देगी जी। तो निश्चित है जो राज्य सरकारें फंड नहीं जुटा पाएंगी तो इससे नुकसान होगा कि रोजगार मिलना मुश्किल होगा जी। यानी कि इन सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं मनरेगा कर्मियों के ऊपर भी असर पड़ता हुआ क्या नजर आएगा? जरूर, एकदम पूरी तरह से होगा इसका असर जी। 16 फरवरी को जो आप लोगों का कार्यक्रम होने वाला है, उसके लिए आप सभी कर्मचारियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हमारा संदेश यही होगा कि कर्मचारी इन समस्याओं को समझें, इनकी जो इसका जो असर पड़ेगा देश के मजदूर वर्ग पर, कर्मचारी वर्ग पर जी, और इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन करें, प्रक्रिया दे सरकार को, ताकि सरकार अपनी नीति को वापस लेने के लिए मजबूर हो जी। वालेंद्र कटियार जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका।